अभी तक पिछली वीडियोस में हमने वित्तीय बाजार वाले चैप्टर में क्या क्या डिस्कस किया है, ज़रा फटाफट उसकी समरी करते हैं। पहले वित्तीय बाजार की परिभाषा, वह बाजार या व्यवस्था जहां से कोई व्यावसायिक संगठन अपनी विभिन्न प्रकार की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, कैसे बचतकर्ताओं से, वित्तीय घरानों से लेता है और जिनको उसकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाता है। किसको उसकी आवश्यकता है? व्यावसायिक फर्मों को, निवेशकों को। फिर हमने वित्तीय बाजार के कार्य किए थे। वित्तीय बाजार के कितने कार्य होते हैं? 4 कार्य। नंबर 1, बचतों को गतिशील बनाता है। दूसरा, मूल्य निर्धारण करता है। तीसरा, उसे तरलता या द्रवता उपलब्ध कराता है। और चौथा, लागत को कम करता है। लागत में क्या था? समय, धन और श्रम की लागत को कम करता है, क्योंकि हमें महत्वपूर्ण सूचनाएं बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि वित्तीय बाजार कितने तरह का होता है। 2 तरह का होता है, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। जहां से कोई व्यावसायिक संगठन अपनी दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह पूंजी बाजार कहलाता है, और जहां से कोई व्यावसायिक संगठन अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है वह मुद्रा बाजार कहलाता है। दीर्घ अवधि का मतलब 1 साल से ज़्यादा, अल्पावधि का मतलब 1 साल या उससे कम अवधि के लिए जो वित्त इकट्ठा किया जाता है। फिर हमने डिस्कस किया था कि मुद्रा बाजार क्या होता है। वह बाजार या व्यवस्था जहां से कोई व्यावसायिक संगठन अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। क्या क्या प्रतिभूतियां होती हैं जिनका लेन देन किया जाता है उसमें? राजकोषीय बिल, मांग मुद्रा, बचत प्रमाण पत्र, व्यापारिक बिल, वाणिज्यिक पत्र। कौन कौन खरीदार होते हैं? कंपनी है, बैंक है, वित्तीय संस्थान है, बड़े बड़े निवेशक हैं। तो अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इन प्रतिभूतियों के बारे में जिन्हें कि मुद्रा बाजार में खरीदा या बेचा जाता है। उसके लिए सबसे पहले तो हमें ये समझ आना चाहिए कि जो मुद्रा बाजार में जो सिक्योरिटीज़ होती हैं, जो प्रतिभूतियां होती हैं, उनमें क्या क्या गुण होते हैं, क्या उनकी विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, ये कम जोखिम वाली होती हैं। दूसरी विशेषता, ये आरक्षित होती हैं, सिक्योर्ड होती हैं, जल्दी से पैसा डूबने की संभावनाएं नहीं। तीसरी विशेषता, उच्च तरल। उच्च तरल होने का मतलब है इन्हें बहुत ही तेज़ी से कैश में, या फिर हम बिल्कुल शुद्ध शब्दों में कहें तो इन्हें बहुत ही तेज़ी से रोकड़ में परिवर्तित किया जा सकता है। अगला कि इन प्रतिभूतियों को बेचने या खरीदने के लिए कोई भौतिक स्थान नहीं होता है, और ये व्यापार योग्य है। व्यापार योग्य मतलब आसानी से बेचे और खरीदने योग्य होती हैं प्रतिभूतियां। ये नोट कर सकते हैं, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियों की विशेषताएं हैं। वीडियो को पॉज करके इन पॉइंट्स को ज़रूर नोट कर लें। अब हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन सी प्रतिभूतियां हैं और हर प्रतिभूति का क्या मतलब है। तो हम हेडिंग डाल सकते हैं, मुद्रा बाजार की प्रतिभूतियां या मुद्रा बाजार के अंग या मुद्रा बाजार के तत्व। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ मनी मार्केट। नंबर 1, सबसे पहला एलिमेंट, सबसे पहला तत्व जो है वो है राजकोषीय बिल। क्या नाम है? राजकोषीय बिल। इंग्लिश में हम इसे ट्रेजरी बिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रेजरी बिल्स के नाम से जानते हैं। और इसके कई नाम होते हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। TB के नाम से लिखा है मैंने। 14 डेज ट्रेजरी बिल्स, 28 डेज ट्रेजरी बिल्स, 91 डेज ट्रेजरी बिल्स, 182 डेज 182 दिन 182 डेज ट्रेजरी बिल्स, या 365 डेज ट्रेजरी बिल। अब ये डिपेंड करता है, आपको देखने से पता चल रहा होगा। 14 डेज ट्रेजरी बिल का मतलब है कि ये जो ट्रेजरी बिल्स हैं, ये जो राजकोषीय बिल हैं, ये 14 दिन के लिए जारी किए गए हैं। तो न्यूनतम कितनी अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं? 14 दिन के लिए। और अधिकतम कितनी अवधि के लिए जारी किए जा सकते हैं? 365 दिन के लिए। अब हमें पता लगाना है कि ये होता कौन है, होते क्या हैं। तो ये प्रपत्र जो है, अब जैसे कि आपको और हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बिल्कुल उसी तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट को भी, केंद्रीय सरकार को भी पैसे की ज़रूरत पड़ सकती है। जब आपको या हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो हम अपने मित्रों के पास जा सकते हैं, अपने सहयोगियों के पास जा सकते हैं, या फिर हम बैंक से, कमर्शियल बैंक से संपर्क कर सकते हैं। जो केंद्रीय सरकार है उसको भी जब पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। तो कौन जाता है? केंद्र सरकार। किसके पास? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय सरकार की मदद के लिए कुछ दस्तावेज तैयार करती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स को मार्केट में सेल करते हैं, और वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो जो दस्तावेज हैं, उन दस्तावेजों का नाम क्या है? राजकोषीय बिल। तो राजकोषीय बिल कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसकी मदद के लिए? केंद्र सरकार के लिए। न्यूनतम अवधि कम से कम कितने दिन के लिए? 14 दिन के लिए। मैक्सिमम कितने दिन के लिए? 365 दिन के लिए। और
इन राजकोषीय बिल का एक और नाम होता है जिसे कि हम जीरो कूपन बॉन्ड्स के नाम से जानते हैं। जीरो कूपन बॉन्ड्स, जीरो कूपन बॉन्ड्स का मतलब होता है इनके ऊपर कोई ब्याज नहीं मिलता है। फिर क्या फ़ायदा है इसमें पैसा निवेश करने का? देखिए, एक राजकोषीय बिल की जो न्यूनतम कीमत होती है वो होती है 25,000 रुपये। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उस 25,000 रुपये का डॉक्यूमेंट लेकर आता है और लोगों को कहता है कि भाई इस डॉक्यूमेंट को खरीदो। तो अगर मैंने इस डॉक्यूमेंट को खरीदना है तो वो मुझे 24,000 रुपये में बेच देगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस डॉक्यूमेंट को मुझे 24,000 रुपये में बेच दिया। 14 दिन के बाद में जब मैं ये डॉक्यूमेंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस करूंगी तो उसके बदले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुझे देगा 25,000 रुपये। तो मुझे क्या फ़ायदा हुआ? 1,000 रुपये का। कायदे में ये जो 1,000 रुपये हैं यही ब्याज है, यही इंटरेस्ट है जो ये पैसा निवेश करने पर मुझे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर इस इंटरेस्ट को कोई नाम नहीं दिया गया है। तो क्या होता है, इसको नोट कर सकते हैं, कौन और क्यों। ये प्रपत्र केंद्रीय सरकार की सहायता के लिए आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। आई होप ये वाली बात अब आपको क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, इसका दूसरा नाम जीरो कूपन बॉन्ड है। नेक्स्ट पॉइंट, समय कितने टाइम के लिए? इन्हें 14 दिन, 28 दिन, 91 दिन, 182 दिन या 365 दिन के लिए जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, एक राजकोषीय बिल का न्यूनतम मूल्य 25,000 या उसके बहुगुणन है। बहुगुणन मतलब 25,000 एंड इट्स मल्टीपल्स। मल्टीपल्स का मतलब अगर एक राजकोषीय बिल 25,000 का है तो दूसरा राजकोषीय बिल, अगर हमें इससे ज़्यादा कीमत का राजकोषीय बिल निकालना है तो वो हम 50,000 का निकालेंगे। हम 35,000 का राजकोषीय बिल नहीं बना सकते। क्या हम 40,000 का राजकोषीय बिल बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम या तो 25 का बनाएंगे या 50,000 का बनाएंगे या 75,000 का बनाएंगे या फिर 1,00,000 का। मल्टीपल्स ऑफ 25 उसके बहुगुणन ही बना सकते हैं। और इन्हें सम मूल्य से कम पर जारी किया जाता है। देखिए, सम मूल्य से कम पर का मतलब है जो इनका अंकित मूल्य है। अगर इनका अंकित मूल्य 25,000 है तो सपोज 24,000 में इनको इशू किया और जब इनको वापस करने की बारी आती है, जब इनका पैसा लौटाने की बारी आती है तो सम मूल्य पर मोचित किया जाता है। मोचित का मतलब रिडीम करना, पैसा वापस करना। तो आरबीआई जब पैसा लेती है हमसे तो कम पैसा लेती है और जब हमें लौटाती है पैसा तो ज़्यादा पैसा लौटाती है, और इस डिफरेंस की खुशी में ही हमें पैसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देते हैं। कोई भी हो सकता है इसमें। ये राजकोषीय बिल आपके और हमारे जैसे आम व्यक्ति भी खरीद सकते हैं, कोई बैंक्स खरीद सकते हैं, कंपनियां खरीद सकती हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस खरीद सकते हैं। तो ये कोई भी खरीद सकता है राजकोषीय बिल को, इसमें कोई मनाही नहीं है। तो क्लियर है आपको राजकोषीय बिल की पूरी डिटेल। कौन जारी करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसकी सहायता के लिए? केंद्र सरकार की। न्यूनतम समय 14 दिन, अधिकतम समय 365, अमाउंट 25,000 या उसका बहुगुणन, और इनका सम मूल्य से कम पे जारी किया जाता है और सम मूल्य पर मोचित किया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में अभी दूसरे प्रपत्र के बारे में डिस्कस करते हैं। हेडिंग डालकर रख सकते हैं वाणिज्यिक पत्र या कमर्शियल पेपर, जो भी अगली वीडियो में डिस्कस करते हैं।